हम आपको शॉर्ट सुनाते हैं तो क्या मतलब आपने एक कतई तौर पर और सियासी जमातों से तलाक कर ली? नाज़रीन सुनिएगा ये। एक तरफ नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, अल्ताफ हुसैन, मौलाना, असफंदियार, वली, इजी लोड, तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की अवाम एक तरफ, डाकू दूसरी तरफ। तो क्या अब आपने ये डिवाइड कर दिया पाकिस्तान की सियासत का जो होराइजन है कि एक तरफ डाकू दूसरी तरफ पीटीआई? देखिए, बात ये है कि कुछ लोग हैं जो अपनी मजबूरियां या मरात या हुकूमत के साथ जो उनके दर पर्दा नहीं, ये डिवाइड की बात करें, डिवाइड तो वाज़ी हो रही है कि डाकू वर्सेस द रेस्ट, यानी कि एक हफ्ते तक तो आप लोग पीपल्स पार्टी से बात कर रहे थे। मैं पीपल्स पार्टी की मैं वजाहत करता हूँ। देखिए, पीपल्स पार्टी इस वक्त कशमकश का शिकार है। पीपल्स पार्टी में यकीनन एक तबका है जो हमारे साथ चलना चाहता है। सर, ये व्हाट इज दिस? ये डाकू वर्सेस द रेस्ट में तो आपसे ये पूछ रही हूँ कि ये डिवाइड जायज है? देखिए, वो जमातें जिनके बारे में एक तासुर है, जिनके नुमाया हजरात अपने हाथ रंगते रहे हैं, ठीक है ना, और वो इसलिए खामोश हैं। अब पीपल्स पार्टी तो में 2 हफ्ते पहले तो आप इनको साथ लेके चल रहे थे। नहीं, देखिए, मैं करूँ, हमने कभी मौलाना फजल रहमान कभी हमारे साथ नहीं चले, असफंदियार वली साहब कभी हमारे साथ नहीं चले, QRC की कमेटी में आप सब साथ बैठे हुए थे। देखिए, वो तो हमारी तो नहीं थी ना, वो तो एक ऑपोजिशन की थी और उसमें सबको नुमाइंदगी देनी थी, और वो कमेटी का इंतखाब जो है वो हुकूमत और ऑपोजिशन का एक तय हुआ था कि 6 लोग होंगे, ठीक है ना। हम तनहा तो क्लेम नहीं कर सकते थे ना हम ऑपोजिशन है, क्योंकि वहाँ असेंबली के अंदर तो वो भी हमारी हाँ में हाँ मिला रहे थे ना। ये तो तकसीम कब हुई? तो फिर आप अग्री करते हैं आप जो इमरान खान साहब कह रहे हैं, डाकू वर्सेस द रेस्ट? कौम, देखिए, कौम इस वक्त कह रही है कि या आप इधर हो जाए या आप इधर हो जाए। कौम आज ब्लैक एंड व्हाइट में देखना चाहती है, वो ग्रे एरिया में नहीं देखना चाहते। देखिए, क्या इंडिकेटर्स हैं? मैं बताऊं, पीपल्स पार्टी के बारे में एहतजाज एहसन है, कायरा साहब हैं, नदीम अफजल चंद हैं, बहुत से अच्छे लोग हैं, साफ सुथरे लोग हैं जो चाहते हैं आगे बढ़ना, लेकिन ब्रेक लग जाती है क्योंकि और वहाँ लोग हैं। लेकिन आपने तो उनको डाकू कह दिया सब। देखिए, हर पार्टी के अंदर हमा किस्म के लोग हैं, हर पार्टी में अच्छे लोग भी हैं और हर पार्टी में ऐसे लोग भी हैं जो करप्शन का ढक्कन रखना चाहते हैं कि लगा रहे, अगर लिड उठ गया तो बहुत लोग बेनकाब होंगे। अब मुसीबत ये है जो अख्तियारात हैं वो एक आज शख्सियत फैसला करती है, जमात की सोच कुछ भी हो। अब पीपल्स पार्टी की ही मजबूरी है ना, पीपल्स पार्टी की वाज़े अक्सरियत चाह रही थी कि आगे बढ़ा जाए, लेकिन दुबई और लंदन से हुक्म आता है, खामोश हो जाते हैं। कश्मीर की मीटिंग में एमक्यूएम से एक अल्ताफ का हुक्म आता था, सब लाइन हाजिर हो जाते थे। कश्मीर वैसे जो कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग, लेकिन कश्मीर पर जब सेशन हुआ नेशनल असेंबली का, आपकी पार्टी के अंदर हमें मालूम है कि 95% चाह रहे थे कि अटेंड करें सेशन। देखे ना, जो ऊपर से एक आता ये डिसीजन, इजंट दैट ट्रू? कि आपके में भी पार्टी में ये थी? हमारी पार्टी के अंदर डिबेट हुई थी, बहुत डिबेट हुई थी, और इमरान खान ने वजूहात बताई थी। वो जाने से इनकारी नहीं थे, वो कह रहे थे मैं जाने को तैयार हूँ, और जो जाने का मकसद क्या था, इजहार यकजहती, वो हम पहले कर चुके थे। अब दोबारा नई चीज़ क्या आएगी? वो कह रहे थे मुझे बताओ कि नई चीज़ क्या होगी, और वो साबित हो गया कि नई चीज़ नहीं। और नंबर 2 ये भी उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि अगर मैं गया तो ये होगा, जो खदशात फिर जाहिर हो गए तो उससे सारा माहौल बिगड़ जाएगा। तो हालात तो सही साबित कर दिया। अच्छा, वो पुरानी बात है। ये सुनिएगा, आप तो कह रहे हैं, फरमा रहे हैं कि करप्शन को ख़त्म करना चाह रहे हैं, और ये आपकी जो ईद है, ऐद है, तो इसहाक डार साहब कुछ और कह रहे हैं। नाज़रीन सुनिए इसहाक डार साहब की। ज़कात खैरात के पैसे, लोग तो वो भी पैसे खा जाते हैं। अगर किस्मत में लाइन है ना तो मिलेगा, अगर नहीं है तो मत जलो मत सड़ो। तुम्हें इंशाल्लाह 20-23 क्या, तुम्हें हमेशा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी नीयत अच्छी नहीं है, तुम्हारी सोच अच्छी नहीं है। जी देखिए, सवाल ये है कि अजीब सितमज़रीफ़ी है, हुकूमत आप हैं, आपके पास शवाहिद है, आपके पास ठोस सबूत है, तो आगे बढ़िए ना, इल्ज़ाम मत लगाइए, कार्रवाई कीजिए। इमरान खान ने कहा आप इल्ज़ाम लगाते हैं, आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? अल्हम्दुलिल्लाह जो उनके फंड्स हैं, जो शौकत खानों को लोग डोनेट करते हैं, रिकॉर्ड मौजूद है और उन्हें पेश करने को तैयार है, कोई इसमें मसला नहीं है। और मज़े की बात है, लोग इनकी बात पर एतमाद नहीं करते। जब जब इल्ज़ाम लगे, ख्वाजा आसिफ ने लगाए,
आज डार साहब लगा रहे हैं, लोगों ने उससे बढ़ के पैसे दिए। आप हैरान हुए डार साहब की बातों से? जी? डार साहब बजाते खुद उन्होंने जो ये बातें की, यू नॉट सरप्राइज्ड? डार साहब की बात करें, देखिए डार एज एन इंडिविजुअल, देखिए डार साहब भी तो एक पार्टी के लाइट फिटो कर रहे हैं ना। डार साहब भी तो आप देखिए थोड़ा सा वो रंजीदा भी हैं, क्योंकि जो रिट है उसमें उनका नाम भी है, तो उनका एक थोड़ा सा गुस्सा का एलिमेंट भी तो। लेकिन अनप्रेसिडेंट, ये पहले कभी आपने नहीं सुना उनको इस तरह नहीं, ये जो आज मैंने मौक़िफ़ सुना है वो डार साहब के अमूमी मिजाज के बरक्स है अमूमी। अच्छा ये बताइएगा कि आप बात कर रहे हैं कि जी हम लोग हमारे साथ हैं, अवाम हमारे साथ है, और आप कह रहे हैं कि लोग आएंगे, लेकिन दानियाल अजीज़ कह रहे हैं कि जी अवाम की क्या बात कर रहे हैं, ये तो किन लोगों को लेके आ रहे हैं, उनका सुनिएगा उन्होंने क्या कहा। जी हाँ, इसको आप क्लैरिफाई करें कि क्या आपने उस मीटिंग के दौरान उन तंजीमों को टेलीफोन करके उनसे इल्तजा नहीं की कि आप 500 लोग फी तंजीम मुझे फराम करें कि 2 नवंबर को मेरे साथ आकर इस्लामाबाद में ये धरना देने में इसको कामयाब करें, और कि वो मसला हो। एक तो खैर इनको पता कैसे चला, बड़ी इंटरेस्टिंग बात तो ये है, अगर आपके पास ये टेलीफोन की गुफ्तगू होती तो आपका ख्याल अभी तक इन्हें हमें बख्शा हुआ होता? ये तो इस वक्त रिवील हो चुकी होती है, आपके प्रोग्राम्स पे उसकी ऑडियो टेप्स चल रही होती। बीबी आप जानती हैं, ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ होती है और क़यामत बर्पा हो चुकी होती। नंबर 1। नंबर 2, आप हुकूमत हैं, अगर आपके पास ये इतलात हैं कि 500 लोग आ गए, फलाने आ गए, असला जमा हो रहा है, ये हो रहा, तो कार्रवाई करो भैया, पकड़ो उन लोगों को। दहशतगर्दी को रोकना और दहशतगर्दों को पकड़ना आपकी जिम्मेदारी है। जो लोग आके अमन आमा को बर्बाद करना चाहते हैं उनको काबिल गिरफ्त कीजिए